अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 18 जून 2022। 18 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट कंक्लूजन में इसको डिस्कस करेंगे और भी वेरियस इंटरनेशनल न्यूज़ आई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड एक आर्टिकल्स भी आई हुई हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट वीडियो का अच्छा लगता है, देन प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की अपडेट मिलते रहे। ओके, एट द सेम टाइम वीडियो बाइलिंगुअल होगा, इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एंड एज वेल इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, सो प्लीज़ डू नॉट वरी। ओके, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अग्निपथ के बारे में मैंने आपको 2 दिन से 3 दिन से बताता आ रहा हूँ लगातार। आपको होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इन वेरियस अदर स्टेट्स। तेलंगाना आप देख लीजिए तो वहाँ भी प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं होने लगे हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर भी प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं होने लगे हैं और इसकी वजह से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर हार्म देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी ट्रेन को शट डाउन करना पड़ा। ठीक है, और लगभग 45 से 50 ट्रेनें बंद हो गई है, कैंसिल हो गई है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी ट्रेनें जो लेट चल रही हैं। मेट्रोज को शट डाउन करना पड़ा। ठीक है, मेट्रोज को लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसकी संभावना है। ओके, और इसी बीच में ये खबर आई है कि जो पुलिस है उन्होंने ओपन फायर किया है, ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दिया ऑन द प्रोटेस्टर्स और इससे कुछ लोगों की, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी जाने भी गई है। ठीक है, और प्रोटेस्टर की डिमांड है कि वो अग्निपथ की जो स्कीम है उसको रोल बैक करें, वापस लें। और उनमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा एक गुस्सा सा फैला हुआ है कि इन्होंने, ठीक है, अग्निपथ स्कीम तो निकाला, साथ ही साथ जो पिछले जो भर्तियां थी, रैलियास थी, उनको भी कैंसिल कर दिया और बोला गया कि जो बंदे उस रैलीज और भर्ती के तहत एनरोल किए गए थे, नाउ दे ऑल विल बी एनरोल एज अ अग्निपथ स्कीम के तहत। ठीक है, तो उनको अग्निपथ स्कीम के तहत उनको एनरोल किया जाएगा और इसकी वजह से उन्होंने उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। तो उसकी वजह से जो गुस्सा है आप देख सकते हैं, जो प्रोटेस्टर का गुस्सा है, एस्पिरेंट का गुस्सा है, वो आप यहाँ पर सामने यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स ऑल्सो। ओके, नाउ यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। देश चलता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देश हमारा डेवलप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, दैट इज़ आर्मी। ठीक है, दैट इज़ आर्मी। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट मैं बोल रहा हूँ, आप याद रखिएगा। ठीक है, आर्मी के बगैर हम देश की प्रॉपर सिक्योरिटी को हम आर्मी से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपकी आर्मी मजबूत है, इट मीन्स योर सिक्योरिटी ऑफ योर कंट्री इज़ वेरी मच strong. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ओके, नाउ आर्मी से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। आर्मी से रिलेटेड आप स्कीम्स आप ले आइए। ठीक है, ये प्रोटेस्टर का डिमांड है एक्चुअली। दिस पॉइंट्स ऑफ व्यू आर नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, दिस आर द प्रोटेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आर्मी में कुछ चेंजेस ऐसे मत कीजिए कि हाँ ईयर्स कम कर दीजिए, पेंशन में मत दीजिए। ऑफकोर्स दे आर सर्विंग फॉर आवर कंट्री। ठीक है, वो अपनी जान दांव पे लगाकर अपना सर्व करते हैं हमारी कंट्री को। ठीक है, तो उनके लिए हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। ओके, और इसी के रिगार्डिंग प्रोटेस्टर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज के डेट में ये रोड पे उतर आए हैं और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि अब आने वाले दिन में बीजेपी की सरकार डूब जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स इतने सारे प्रोटेस्ट आप देखेंगे कि आपको एकदम से, वो बोलते हैं ना कि एकदम से इमीडिएट आपको दिमाग में एकदम वो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। जो शी जिनपिंग है, दे आर गोइंग टू होस्ट ब्रिक वर्चुअल समिट। ठीक है, मैं आपको जैसा कि बताया कि 24 जून को मीटिंग होने वाली है। ठीक है, समिट होने वाला है ब्रिक्स की। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दीज आर द कंट्री दैट विल कम ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड दे आर गोइंग टू मीट ऑन 24th ऑफ जून। ठीक है, 24th ऑफ जून को मीटिंग करेंगे और दिस ईयर चाइना इज होस्टिंग द ब्रिक्स समिट। ठीक है, तो ब्रिक्स समिट को चाइना होस्ट कर रहा है एंड पुतिन भी ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन जी, वो भी ज्वाइन करेंगे 23 जून को वो ज्वाइन करेंगे इस मीट को। ओके, और बहुत सारी वेरियस टॉपिक्स पे बात की जाएगी, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटीज कॉपरेशन के ऊपर बात की जाएगी। ओके,
ओके। और बहुत सारी मल्टीनेशनल एंड गुड गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस पे, और बहुत जो भी न्यू थ्रेट्स आ रही है, चैलेंजेस आ रही है, न्यू सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस आ रही है, उसके ऊपर ये डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो ये हम इसके ऊपर जरूर बनाएंगे, ठीक है। अलग से एक वीडियो मैं आपको इसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है, ताकि ब्रिक्स जो समिट हुई है उसमें जो मीटिंग में जो बातें हुई है वो हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा इसके ऊपर, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, आप देख सकते हैं पूरे न्यूज़पेपर में आपको यही मिलेगा कि आप अग्निपथ का प्रोटेस्ट हो गया, ठीक है। अब बहुत सारी वेरियस कार्टून्स रिलीज किए जा रहे हैं जिसमें बताए जा रहे हैं कि ऐसी ट्रेनिंग होगी अग्निवीर्स की, ठीक है, ये सिक्योरिटी होगी अग्निवीर्स के कंडक्शन के बाद, ये सिक्योरिटी होगी इंडिया की। तो इस टाइप के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन सी ओवर देयर, और आप देख भी सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ है लोगों के बीच में, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर ऑल्सो, ठीक है, यू कैन सी हेयर रेलवे स्टेशन के आसपास जो लोगों की भीड़ है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरे न्यूज़ में अगर आप देखें तो यही आर्टिकल आज की न्यूज़ में पूरे में फैला हुआ है, ठीक है। क्यों फैला हुआ है कि लगातार आज तीसरा या चौथा दिन होने वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह से पूरे एडिटोरियल भी अगर आप देख लीजिए तो एडिटोरियल में सुशांत सिंह ने लिखा है एक अग्निपथ के बारे में, ठीक है। अ फायर दैट कुड सिंग इंडिया, ठीक है, एक ऐसा फायर दैट इट कुड सिंग इंडिया। ओके, सो मैंने इसके बारे में, मुझे एडिटोरियल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सबको पता है अग्निपथ के बारे में और क्या उस स्कीम के बेनिफिट्स हैं, क्या लूप होल्स हैं, मैंने इसके पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। क्या प्रोटेस्टर्स की डिमांड है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अग्निपथ क्या है? अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिवील किया, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसके तहत जो भी कैंडिडेट्स इनरोल किए जाएंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, उनको 4 साल की टेन्यूर पर उनको एनरोल किया जाएगा, ठीक है। चौथा लिख लीजिए, उनको पहले साल की सैलरी से मुताबिक चौथे साल की सैलरी उनकी ज़्यादा होगी। इट मीन्स अगर पहले साल की सैलरी उनकी 30,000 है तो चौथे साल की सैलरी उनकी 40,000 की होगी। और उनको 5वां पॉइंट पर लिख लीजिए, सेवानिधि पैकेज के थ्रू उनको जब वो लास्ट में जाएंगे, 4 साल के बाद वो जाएंगे, तो उनको क्या मिलेगा? एक सेवानिधि पैकेज मिलेगा जिसमें 12 लाख का ये पैकेज है, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख का ये पैकेज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा और आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं एज अ प्रॉस के तौर पे, ठीक है। तो आप इसका, अब मैं अपोजिट बता दूं, जो प्रोटेस्टर की डिमांड है कि इस टाइप की स्कीम क्यों निकाली गई जिसमें ओनली टेन्यूर 4 साल का है, ठीक है। दूसरा ये बताया गया कि इससे पहले वाला जो आप फिजिकल और जो आपने मेडिकल कराने के बाद जो भर्ती निकाली गई थी उसको क्यों कैंसिल कर दिया, उसका एग्जाम क्यों कैंसिल कर दिया गया, ये प्रोटेस्टर की डिमांड है। तीसरा, आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो इसमें पेंशन नहीं है, ठीक है। इस स्कीम में पेंशन नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग भी बात की गई है कि ऑफकोर्स 4 साल अगर सर्विस करेंगे तो पेंशन गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं देगी, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसमें पेंशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पेंशन की बात की गई है कि वाई देयर इज नो पेंशन इन दिस स्कीम, ठीक है। और भी बहुत सारी आपकी इंटरनल सिक्योरिटीज पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रॉम बोथ साइड, चाइना एज वेल एज पाकिस्तान की तरफ से आपको देखने को मिलेगा इसके थ्रू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉस एंड कॉन्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए। होप यू गॉट क्लैरिटी। ना मुझे एडिटोरियल डिस्कशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके, आप सबको पता है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि अग्निपथ की स्कीम के थ्रू ऐसे बंदे जो एनरोल किए जाएंगे 100% एनरोल किए जाएंगे, ठीक है, 100% एनरोल किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ओनली 25% विल गेट परमानेंट कमीशन, सिर्फ 25% को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। बाकी जो 75% जो कैंडिडेट्स होंगे दे विल बी रिलीज्ड, ठीक है। वो 4 साल के बाद उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 4 साल के बाद उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये स्कीम निकालने के पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों आपको पता है कि आज के डेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है ये बढ़ चुकी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है ये पिछले कुछ मानता हूँ कि 2020, हालांकि 2020 जब कोविड पैंडेमिक आया उस टाइम पे -23 के आसपास था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इट वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन। और उसके बाद ऑफकोर्स अगर लॉकडाउन खुलेगा तो थोड़ा सा तो कमी हमें देखने को मिलेगी, बट अभी भी ये आसपास है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा हाई है हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है। मैंने आपको कल पढ़ाया था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो आप कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाला जिसके तहत बताया गया कि आने वाले अगले नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट 18th मंथ में इंडिया विल गेट 10.82 लाख, ठीक है। तो 10.82 लाख बताया था कि 10 लाख लोगों को जॉब मिलने वाली है आने वाले नेक्स्ट 18th मंथ में, ओके। तो उसी के रिगार्डिंग ये स्कीम निकाली गई थी, ओके। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है, मतलब कि पाकिस्तान में गेट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट, ठीक है। FATF के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है
ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये किसके ऊपर, एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है, लिख लीजिए। अभी भी मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड करके बता देता हूँ। FATF क्या है, एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, लिखते जाइएगा। ठीक है, ये दो लिस्ट को मेंटेन करके चलता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ठीक है, ग्रे लिस्ट में मॉनिटरिंग का काम की जाती है और ब्लैक लिस्ट में कॉल फॉर एक्शन। ठीक है, एक्शन लिया जाता है डायरेक्ट उस कंट्रीज पे। ठीक है, और जो कंट्री इस लिस्ट पे मेंशन रहते हैं उनको कोई भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की जाती, कोई भी असिस्टेंस एज के तौर पे IMF या फिर अभी जो भी वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गए, इनसे उनको कट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये किसके ऊपर बेसिकली काम करते हैं, इनका जो मेन मकसद होता है, इट्स मेन एम टू कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग को आप देख सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ये। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग पहले से ही की जा रही है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग इसमें बहुत पहले से ही फोकस किया जा रहा है, लेकिन 2001 के बाद अमेंड करके इसको इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो पाकिस्तान इसमें, और पाकिस्तान के साथ साथ 23 अदर कंट्रीज जो FATF की ग्रे लिस्ट में मेंशन है। और मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया जैसे हो गया, ठीक है, कुछ और कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में मेंशन है। ओके, सो यू कैन सी हियर। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया इसके बारे में, वर्बली मैं समझाया हूँ। ठीक है, बाकी मैं ये सब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो वही लिखा होगा इसके अंदर। ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे तो वही लिखा होगा, इसमें यही बताया होगा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में बताया है। ठीक है, और ये भी बताया होगा कि पिछले बार जब ये आई थी, मीटिंग बैठी थी, तो इसमें 34 पॉइंट में से 32 को पाकिस्तान ने मीट किया था। ओनली 2 पॉइंट की वजह से पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट FATF के जो चीफ है उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है, आपके पास टिल 2023 जनवरी तक का टाइम है, आप अपने आप करके चेक कीजिए, उसके बाद आप मेरे को बताइएगा, हम आपका चेक करेंगे, उसके बाद हम आपको रिलीज कर देंगे FATF से। ओके, उसके बाद पाकिस्तान जब भी जाके पाकिस्तान को सपोर्ट मिल पाएगी और असिस्टेंस मिल पाएगी फ्रॉम द IMF और वर्ल्ड बैंक। ओके, सो यू कैन सी है ऑल्सो। Okay, now next move on to the other important news. India backs China plans for joint border activities. ठीक है, Solidarity 2023 to have all SCOs nations. ठीक है, इंडिया ने सपोर्ट किया, इंडिया सपोर्टेड एन इनिशिएटिव बाय चाइना टू कंडक्ट जॉइंट बॉर्डर कॉपरेशन। ठीक है, इंडिया ने सपोर्ट किया है चाइना के इनिशिएटिव को, किसके लिए, जॉइंट बॉर्डर कॉपरेशन के लिए इन 2023। ठीक है, तो 2023 में एक जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन होगा, नॉट कॉपरेशन, जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन। ठीक है, जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन होगा, उसको इंडिया ने सपोर्ट करते हुए बोला है कि ऑल मेंबर्स कंट्रीज ऑफ SCO, ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ SCO को पता है आप सबको, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इंक्लूड रसिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, इट विल यहाँ पर आपको सारे मेंबर्स कंट्रीज मिलेंगे SCOs के। ठीक है, इसके साथ साथ रशिया और पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कितनी कंट्रीज आती है। ठीक है, कितनी कंट्रीज, आपके उस कंट्री के नाम बताने मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 5 कंट्री आती है। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में 5 कंट्रीज आती है, उन 5 कंट्री के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जो बॉर्डर ऑपरेशन कॉल्ड सॉलिडरिटी 2023। ठीक है, तो ये बॉर्डर ऑपरेशन का नाम क्या होगा, सॉलिडरिटी 2023। ठीक है, जिसको किसके द्वारा, ऑल SCOs नेशन के द्वारा इसको अटेंड किया जाएगा। ओके, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, चाइना करेगा। ठीक है, और इसको इंडिया ने सपोर्ट भी किया है इस इनिशिएटिव को, जो कि चाइना के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस मीटिंग। ठीक है, सो एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। BSF हॉस्टेड द 21st मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है, ग्रुप एंड बॉर्डर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऑन SCOs कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 15 जून टू 17 जून। ठीक है, तो BSF ने उस टाइम पर होस्ट किया था 21st मीटिंग। ठीक है, 21st मीटिंग जो कि 15 से 17 जून के बीच में हुई थी। ठीक है, और दैट वाज अटेंडेड बाय पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड एग्जीक्यूटिव कम्युनिटीज ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी मीटिंग थी, 21st मीटिंग थी किसकी, ये आपको यहाँ पर ग्रुप एंड बॉर्डर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी SCOs कंट्रीज की, और ये हुआ था 15 से 17 के बीच में। और इस कॉन्फ्रेंस को किसने अटेंड किया था, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और ये जो इसका होगा बॉर्डर जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इट विल कैरिड आउट इन 2021 by the border service of the competent authorities of SCO members states were discussed and it highly appreciated। ठीक है, तो जो बॉर्डर सर्विस है इसके ऊपर बातचीत चलेगी एंड इट हाईली अप्रिशिएटेड। ओके, द प्लान फॉर द प्रिपरेशंस एंड द कंडक्ट ऑफ द फाइनल बॉर्डर ऑपरेशंस फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 दिस ईयर वाज रिव्यूड एंड अप्रूव्ड। ओके, सो इसी साल इसको अप्रूव्ड किया गया। ठीक है,
फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 के नाम से इसको अप्रूव किया गया। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चाइना का ये इनिशिएटिव है, इसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया है, जिसका नाम है जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन, जिसको अटेंड किया जाएगा एससीओस के मेंबर कंट्रीज के द्वारा इन 2023 में ये होने वाली है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। ओके, नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी द इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं अग्निपथ के रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई हुई है। ओके, नाउ विल नॉट डिस्कस दिस। ओके, कोवैक्सीन शोज रोबस्ट सेफ्टी इन 2 to 18 एज ग्रुप्स। ठीक है, तो कोवैक्सीन ने अपना असर दिखाया है। ठीक है, कोवैक्सीन ने असर दिखाया है और रोबस्ट सेफ्टी प्रोवाइड का दावा किया है इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 18। ठीक है, और ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? भारत बायोटेक के द्वारा ये कहा जा रहा है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो। ओके, मेघालय और असम में आपको लैंड स्केल और फ्लड वहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से डेथ के जो टॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, मोदी टू लॉन्च मैटरनल न्यूट्रिशन स्कीम इन गुजरात। ठीक है, मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज लॉन्च किए मैटरनल न्यूट्रिशन स्कीम इन गुजरात। ठीक है, गुजरात में ऑन द 2-day विजिट टू गुजरात, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे विल लॉन्च अ स्कीम ऑन मैटरनल न्यूट्रिशन इन द स्टेट एट आउटले ऑफ 800 करोड़। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये विजिट होने वाली है इन गुजरात। ठीक है, फॉर गुजरात के लिए। ठीक है, जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक मैटरनल न्यूट्रिशन स्कीम है उसको लॉन्च करेंगे, जिसकी कॉस्ट आएगी लगभग 800 करोड़। ठीक है, अंडर मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना प्रेग्नेंट्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स विल गिवन 2 kg ऑफ चिकपीस। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के तहत क्या किया जाएगा? जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको 2 kg चिकपीस दिए जाएंगे और 1 kg तूर दाल दिए जाएंगे और 1 kg ऑफ एडिबल ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी मंथ फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर इन गुजरात। ठीक है, तो ये कहाँ से दिए जाएंगे? आंगनवाड़ी सेंटर गुजरात से ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि क्या एक इंपॉर्टेंट स्कीम है कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट्स टुवर्ड द हेल्थ सेक्टर्स। ठीक है, न्यूट्रिशन के सेक्टर्स के और न्यूट्रिशन के सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। प्रॉपर पोषण मिलना चाहिए टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स है, दे विल गेट 2 kg ऑफ चिकपीस, 1 kg ऑफ तूर दाल एंड 1 kg ऑफ एडिबल ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने उनको फ्री मिलेगा। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? आंगनवाड़ी सेंटर से मिलेगा। जो भी गुजरात में आंगनवाड़ी सेंटर्स होगी उनके थ्रू ये उनको मिलेगा। ठीक है, एन एस्टिमेटेड 1.36 लाख वुमेन विल बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। लगभग ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग 1.36 ऐसे वुमेन से जिनको बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम के तहत। एंड प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो डिस्पर्स अराउंड 120 करोड़ टुवर्ड पोषण शुद्धा योजना which is now being extended to all tribal beneficiaries in the states। ठीक है, तो जो भी ट्राइबल बेनिफिशरीज रह रहे हैं इन द स्टेट्स उनके लिए भी पोषण शुद्ध योजना का ये खुलासा किया गया है। ठीक है, रिवील किया गया है और इसके में कितना 120 करोड़ एलोकेट किया गया है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये जो चीज़ें हैं ये बहुत याद रखनी है। ठीक है, ये जो स्कीम्स वगैरह होते हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है। ओके, The scheme aimed to intervene during first 1000 days of child lives and which is the period for conception till the time the child turned 2। ठीक है, so there is very important their objective is to improve the infant mortality। ठीक है, इस स्कीम का मेन मकसद क्या होगा? जो मैटरनल न्यूट्रिशन स्कीम से इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इज टू इम्प्रूव इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, लिख लीजिए। इस स्कीम का मकसद होगा कि इन्फेंट जो मॉर्टेलिटी है और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसको इम्प्रूव किया जाए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ट्राइबल्स डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी इसको एक्सपैंड किया गया है इस स्कीम को। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट थी। मैं आपको न्यूज़पेपर में बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर में अब तक पढ़ा नहीं था। ठीक है, क्योंकि आई वॉज वेरी बिजी बट स्टिल मैं आपको जो न्यूज़ है रेलिवेंट्स बताऊंगा आपकी एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको ऑफकोर्स बताऊंगा। ठीक है, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। रशिया ने गैस सप्लाई को कट कर दिया है। ठीक है, टू ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अभी यहाँ पर भी बातचीत चलने वाली है। ठीक है, ऑल 27 EU लीडर्स विल हैव टू एग्री टू द कैरिडेसी। ठीक है, तो कैरिडेसी के लिए एग्री करेंगे। ठीक है, बट द हेड ऑफ द यूरोपियन यूनियन बिगेस्ट मेंबर्स फ्रांस, रशिया एंड इटली ऑलरेडी गिव देयर फुल
थ्रॉटेड सपोर्ट टू द आइडियाज ऑन थर्सडे ऑन द ट्रिप टू वॉट ऑन सबवे ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। उनको हम एक दिन डिस्कस करेंगे, जब यहाँ पर कंक्लूजन पाएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ का दबाव भी है रशिया के ऊपर, एज वेल एज वेस्टर्न कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा दबाव मिलेगा आपको इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चाइना का तो कोई कुछ कर नहीं सकता भाई, वो अपने मन की करता है, मन की सकता है, लेकिन हाँ ये इतना पता है जो ज़्यादा आसमान में उड़ता है एक ना एक दिन जरूर वो गिरता भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं वो सब जो आके आपको क्लियर करना था, ठीक है। सो यहाँ पर होप यू गॉट क्लैरिटी। लिखते हैं स्कूल्स एंड जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो शट डाउन हो गई है इन श्रीलंका, ठीक है। जैसे जैसे उनकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें वहाँ पर इम्पैक्ट करती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो अभी स्कूल और जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनके ऊपर असर पड़ना ये शुरू हो गया है, ठीक है। और ये अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया इन श्रीलंका, ठीक है, और एक रिमेन अ कंसर्न का फैक्टर हो गया, ठीक है। नाउ चाइना को मिल गया है क्या, उसका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। चाइना गेट इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लिख लीजिए, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पूछा जाएगा कि चाइना के रिगार्डिंग अभी कोई न्यूज़ आई थी एयरक्राफ्ट कैरियर के रिगार्डिंग, आपको बताया जाएगा कि हाँ चाइना, आपको बताना है कि चाइना को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस न्यूज़। ओके, चाइना ऑन फ्राइडे लॉन्च इट्स बिगेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। चाइना ने फ्राइडे के दिन में इसको लॉन्च किया, जो इसकी सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है, मार्किंग अ मेजर मिलिट्री एडवांस फॉर एशियन सुपर पावर्स, ठीक है। सो एशियन की सुपर पावर के लिए एक बहुत ही मेजर एडवांस मूव लिया गया है चाइना के द्वारा, एंड द अनाउंसमेंट केम at the time of high tension between China and US over the Beijing सबरेट रैटर्स टुवर्ड्स ताइवान, ठीक है। तो जो ताइवान के रिगार्डिंग ये चल रही है ना, ताइवान के रिगार्डिंग जो चाइना बोलता है कि ताइवान पे हम कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो उसके बीच में ये अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो चाइना कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इट्स अ पार्ट ऑफ मैसिव ओवरहॉल ऑफ पीपल लिबरेशन आर्मी अंडर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ठीक है। सो चाइना का जो कैरियर प्रोग्राम है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैसिव ओवरहॉल, ठीक है, पीपल लिबरेशन आर्मी अंडर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हु हैव ओन्ड टू बिल्ड अ फुल्ली मॉडर्न फोर्स टू राइवल US मिलिट्री बाय 2027, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप लिया गया है चाइना के द्वारा, और इनका मेन मकसद क्या है, ठीक है, फुल्ली और मॉडर्न चीज़ों को यहाँ पर डेवलप करना और एक राइवल बनाना, फोर्स टू राइवल द US मिलिट्री बाय 2027, ठीक है। 2027 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेंगे ये, ठीक है, टुवर्ड्स US, ठीक है। US मिलिट्री से भी ये इनकी जो मिलिट्री होगी आने वाले कुछ सालों में, ये इनकी मिलिट्री स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है फुजियान, ठीक है। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम लिख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस हैज़ बिन होली डेवलप्ड और डिजाइन बाय एंड बिल्ट बाय चाइना, ठीक है। पूरी तरीके से इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है चाइना में ही, ठीक है, इसको बनाया गया है। ओके, नाउ जो लॉन्च सेरेमनी था बहुत ही अव्वल दर्जे से मनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। और इसकी जो वेट मैं आप बता दूं तो लगभग 80,000 टन इसकी वेट है, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट ये शिप है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो यू कैन सी चाइना को तीसरा एयरक्राफ्ट मिला इन द फॉर्म ऑफ फुजियान, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ मूव अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है नहीं, ठीक है। लेट्स डिस्कस सेंसेक्स अगेन फॉल हुआ है लगातार छठा दिन, ठीक है। सो वी कैन नॉट डिस्कस दैट थिंग ओनली, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अगेन अनदर थिंग, ठीक है। आरबीआई ने अनवील किया है डॉक्यूमेंट फोकसिंग ऑन ई पेमेंट, ठीक है। तो ई पेमेंट के रिगार्डिंग ई पेमेंट को फोकस करते हुए आरबीआई ने क्या किया, अनवील किया, डॉक्यूमेंट्स को अनवील किया, जिसका मेन मकसद क्या है, टू इम्पार्ट सेफ एंड अफोर्डेबल ऑप्शंस, ठीक है। सेफ और अफोर्डेबल ऑप्शन के लिए इन्होंने किसको अनवील किया, डॉक्यूमेंट को फोकसिंग ऑन ई पेमेंट्स, ठीक है। सो इस आर्टिकल को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ केम आउट विद पेमेंट विजन 2025, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी क्या लेके आए हैं, एक पेमेंट विजन 2025 लेके आए हैं विथ अ कोर थीम ऑफ विथ अ कोर थीम ऑफ ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, ठीक है। इसकी मेन थीम लिख लीजिए, इट्स नॉट करोड़, ठीक है, इट्स कोर थीम, ओके। आरबीआई एक थीम लेके आया है, दैट इज पेमेंट विजन 2025, ठीक है। पेमेंट विजन 2025 ये आप समझ लीजिए एक ये लेके आया, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव लेके आया, ओके। इसका जो कोर थीम था ये लिख लीजिए, द कोर थीम ऑफ दिस विजन इज ई पेमेंट फॉर एवरीवन
everywhere every time with an objective to provide every user with secure, fast, convenient, accessible and affordable e-payment option. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लीजिए। इनका मेन मकसद क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस स्कीम को लेके आए, इस सेटअप को लेके आए, इसलिए लेके आना था क्योंकि एक बहुत ही कन्वीनियंट, सेफ, सिक्योर एंड फास्ट ई पेमेंट ऑप्शन ये क्रिएट करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ये इस विजन को लेकर आए। ठीक है, इट प्रॉमिस टू फर्दर एलिवेट इंडियाज पेमेंट सिस्टम टुवर्ड्स रियल ऑफ empowering यूजर विथ अफोर्डेबल पेमेंट ऑप्शन एक्सेसिबल एनी टाइम एंड एनीवेयर विथ कन्वीनियंस। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। ठीक है, आपको इसमें दो चीज़ याद रखना है, तीन चीज़ याद रखना है, नहीं दो चीज़, तीन चीज़। आरबीआई ने डॉक्यूमेंट्स अनवील किया रिगार्डिंग ई पेमेंट। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ठीक है, और कन्वीनियंट, ठीक है, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, इस विजन का नाम क्या है, पेमेंट विजन 2025। इसका कोर थीम क्या है, इसका कोर थीम क्या है, ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, कहीं भी, कभी भी और किसी के लिए भी। ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा क्या करना, टू प्रोवाइड एवरी यूजर विद सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको याद रखना है आपको, पेमेंट विजन 2025 को याद रखना है और इसका कोर थीम याद रखना है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव को याद रखना है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग this. Okay, India said to impose ceiling on next season sugar export to check prices. ठीक है, तो शुगर एक्सपोर्ट, जैसा कि आपको पता है इंडिया ने बैन कर दिया था वीट एज वेल एज शुगर एक्सपोर्टेशन को, तो आप बात कर रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों या फिर आने वाले 2023 में ये खोल देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, लेट्स डिस्कस, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्रिकेट में और कुछ इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर है नहीं, तो हमने जो डिस्कस करना था डिस्कस कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ आई हुई थी, सो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको न्यूज़पेपर से वो बता दिया। आज इस न्यूज़पेपर में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे प्रोटेस्ट रिगार्डिंग आर्टिकल बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, इवन एडिटोरियल भी प्रोटेस्ट के ऊपर ही थे। ठीक है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Thank you and have a nice day.